तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ये ग्राउंड है, ठीक है, भूमि पृथ्वी, ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पर एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है। ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पर एक निगेटिव चार्ज है और इसका जो चार्ज का वैल्यू है -5 माइक्रोकुलम्ब है। कितना चार्ज है? -5 माइक्रोकुलम्ब है और इस चार्ज का मास है 20 मिलीग्राम। और ये पूरा जो सिस्टम है, ये चार्ज जो है रेस्ट की अवस्था में, यानी एच ऊंचाई पे रुका हुआ है। तो आपसे यहां पे पूछ रहा है कि देखो, फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन। तो दिए गए क्षेत्र में, जो क्षेत्र है, यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, विद्युत क्षेत्र का दिशा बताओ और उसका परिमाण बताओ। तो आप एक बात समझो कि चार्ज है भाई, ये जो चार्ज है, और जब चार्ज है इसके पास मास है 20 मिलीग्राम, तो नीचे की ओर तो जरूर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? mg। नीचे की ओर इसका फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। और mg फोर्स लगने के बावजूद भी ये चार्ज नीचे नहीं आ रहा है बल्कि वहीं पे रेस्ट में है। तो आप समझ सकते हो कि ऊपर की ओर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लगेगा? चूंकि ये चार्ज है तो ऊपर की ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। मतलब यह है कि जरूर इस रीजन में कोई ना कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। बस यहां पे चार्ज रेस्ट में है, इसका मतलब इस पे कोई फोर्स ऊपर की ओर भी वर्क कर रहा है, यानी एफ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर की ओर वर्क कर रहा है, ठीक है। ऊपर की ओर कोई फोर्स वर्क कर रहा है। तो भाई देखो, mg नीचे की ओर लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा। और चूंकि चार्ज निगेटिव है, चार्ज निगेटिव है, तो हम लोगों ने देखा था कि यदि q जो है निगेटिव हो तो फोर्स फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक दूसरे का एंटी पैरेलल होता है, यानी उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो फोर्स ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है? नीचे की ओर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर है तो हमसे पहला चीज पूछा गया कि डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा नीचे की ओर, नीचे की ओर होगा, ठीक है, डाउनवर्ड होगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा? देखो, ऊपर में फोर्स लग रहा है कितना? ऊपर में फोर्स लग रहा है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और नीचे में फोर्स कितना लग रहा है? mg। और चार्ज रेस्ट में है, इसका मतलब कि दोनों फोर्स का वैल्यू क्या है? इक्वल है, ठीक है। दोनों फोर्स का वैल्यू इक्वल है। अब F अगर हम कैलकुलेट करें यहां पे तो देखो क्या होगा। F के जगह पे हम जानते हैं कि Q इंटू E होता है। F इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? Q नोट इंटू E होता है, इक्वल टू होगा mg। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए तो mg बाई क्यू नोट होगा। अब बस क्या करो, m का, g का और क्यू नोट का वैल्यू पुट कर लो तो उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो पुट करते हैं। m कितना है? 20 मिलीग्राम। तो 20 मिली का मतलब कितना हो गया? 10 के पावर -3। और देखो ग्राम में है तो ग्राम तो ऐसा यूनिट नहीं है, केजी होगा, तो उसके वजह से 10 टू द पावर -3 और आएगा। तो इसको केजी में बदलोगे तो 20 इंटू 10 टू द पावर -6 केजी आ जाएगा। जी हमारे पास क्या है? जी का वैल्यू क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर लेते हैं। और चार्ज हमारे पास है कितना? -5 माइक्रोकुलम। तो यहां पे वैल्यू लिख लेंगे 5 माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 कुलम हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, केवल आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया बताओ? आपके पास 5 चौके 20 हो गया, और उसके बाद 40 गुने 40, और उसके बाद ये यहां पे 6 और ऊपर में भी 6। तो ये तो खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। और ये 40 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे क्या है? कूलम्ब है।
तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं हम लोग, तो ये आ गया 40 न्यूटन पर कूलम। यही हो गया आंसर। और इसका डायरेक्शन क्या हो गया, तो डाउनवर्ड हो गया, नीचे की ओर। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपवर्ड होता है। तो बट ये तो सोर्स चार्ज के लिए है, हम क्यू नॉट की बात करते हैं। देखो क्यू नॉट यदि पॉजिटिव हो तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही तरफ होगा, लेकिन क्यू नॉट निगेटिव हो तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो फोर्स ऊपर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रहा है। हमें कैसे पता चला कि फोर्स ऊपर लग रहा है, क्योंकि भाई नीचे तो मास है तो mg लगेगा, mg लगने के बावजूद भी रेस्ट में, इसका मतलब कि F ऊपर की ओर लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और इसको शेयर जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।